हेलो एवरीवन। आज की क्लास में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेके आए हैं जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन है, भारतीय सौंदर्य शास्त्र के षडांग में लावण योजना से क्या तात्पर्य है। तो भारतीय सौंदर्य शास्त्र में षडांग में लावण योजना से क्या तात्पर्य है। तो लावण योजना होता है कांति, ठीक है। तो कांति इसका संबंध है, बी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है, काम सूत्र के रचयिता कौन थे। तो काम सूत्र के जो रचयिता है वो कौन है, वात्स्यायन, वात्स्यायन का नाम आता है, सी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक घन में एक दर्शक कितने तल देख पाता है। देखिए घन में जो तल होते हैं, तल या कह सकते हैं सतह, तल या सतह कितने होते हैं याद रखेंगे तो 6 होते हैं, ठीक है। लेकिन क्या है, दर्शक कितने देख पाते हैं, तो दर्शक 3 ही देख पाते हैं, बी विल बी राइट आंसर। और घन कितने आयामी होता है या घन में कितने आयाम, इसमें बहुत बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं। तो घन में आयाम होते हैं 3, सतह होते हैं या तल होते हैं 6, लेकिन दर्शक को 3 ही दिखाई देते हैं। फिर देखते हैं, नाट्य शास्त्र में कितने रसों का उल्लेख किया गया है। तो नाट्य शास्त्र में 8 रसों का उल्लेख किया गया है और अभिनव गुप्त के द्वारा 9 रसों का उल्लेख है, लेकिन नाट्य शास्त्र या भरत मुनि के अनुसार 8 रसों का उल्लेख है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय चित्रकला में रंग के साथ महत्व है। तो रंग के साथ रेखा का महत्व है, किसका है, तो रेखा का। फिर अगला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ललित कलाओं में कौन सा तत्व समान रूप से प्रयुक्त होता है। तो वो लय है, कौन है, लय, डी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किसी वस्तु के स्पर्श से हुआ अनुभव क्या कहलाता है। किसी वस्तु के स्पर्श से हुआ अनुभव कहलाता है पोत। इसी को क्या कहते हैं, वयन भी, कहीं कहीं वयन भी दिया रहता है तो कंफ्यूज नहीं होना है, वयन या पोत कहते हैं। फिर अगला क्वेश्चन क्या है, अंतराल को क्या कहते हैं या अंतराल क्या कहलाता है। तो अंतराल एक प्रकार का क्षेत्र है, सी विल बी राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन है, उस समकालिक भारतीय चित्रकार का नाम बताइए जिसने ययाति श्रृंखला का सृजन किया है। तो ययाति श्रृंखला ये किसकी है, तो ए रामचंद्रन की है, ठीक है। तो सी विल बी राइट आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जी.एन. टैगोर या गगनेंद्र नाथ टैगोर द्वारा निर्मित कौन सा चित्र है, बाल रूम डांस। ये पेंटिंग कहाँ पे है, तो ये पेंटिंग NGMA में है, NGMA, ठीक है। एक मिनट देखते, NGMA या कह सकते हैं नगमा, राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा, नई दिल्ली में ये सुरक्षित है। फिर अगला देखते हैं, क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके चित्र मंजीत बाबा से निकटता दर्शाते हैं। तो वो है अपर्णा कौर के, किसके, अपर्णा कौर, टी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन में सुमेलित करना है, क्या करना है, सुमेलित। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग, अवनींद्र नाथ टैगोर की पेंटिंग कौन सी है। तो ये भारत माता है, कौन सी है, भारत माता। फिर नंदलाल बोस की कौन सी है, तो सती है। M.F. हुसैन, ये जमीन इनका है। और विनोद विहारी मुखर्जी की लाफ्टर है। तो पहले का कौन सा सही है, पहले का 3rd नंबर जाएगा। फिर B नंबर में पहला होगा और C नंबर का कौन सा सही होगा, तो 2nd नंबर, एंड D नंबर का तो 4th नंबर। तो तीसरा पहला दूसरा चौथा, तीसरा पहला दूसरा चौथा देख लेते हैं किसमें है, तीसरा पहला दूसरा चौथा, ये D नंबर राइट होगा, D विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, सैयद हैदर रजा हैं तो ये किस रूप में प्रसिद्ध है। तो ये दृश्य चित्रकार हैं, कौन है, दृश्य चित्रकार है। कहीं कहीं अमूर्त चित्रकार भी दिया गया है, लेकिन इसका राइट आंसर क्या होगा, दृश्य चित्रकार, ओके। फिर अगला देखते हैं, क्वेश्चन है, KG सुब्रमण्यम की प्रसिद्ध पेंटिंग कौन सी है। तो इसमें देखेंगे KG सुब्रमण्यम की प्रसिद्ध पेंटिंग, देखिए इसमें 2 ऑप्शन राइट हैं, दोनों ऑप्शन राइट है। स्वतंत्रता भी इन्हीं की है और सेंट एंड्रूज में विवाह भी इन्हीं की है। एक सेकेंड, स्वतंत्रता है और सेंट एंड्रूज में विवाह, ये दोनों पेंटिंग इन्हीं की हैं, तो दोनों ऑप्शन राइट होंगे। फिर अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, गगनेंद्र नाथ टैगोर की चित्रकला पर निम्न में से किस कला शैली का प्रभाव था। तो गगनेंद्र नाथ टैगोर ने किस कलावाद से चित्रण किया है या किस कलावाद से वो संबंधित थे, तो घनवाद से, बी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, अमृता कला वीथिका किस शहर में है। तो अमृता कला वीथिका ये गोरखपुर में है, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किस भारतीय चित्रकार को सर्वप्रथम पद्म श्री की उपाधि से अलंकृत किया गया था। तो वो कौन है, सुधीर रंजन खास्तीगिर। कब किया गया था, 1950
57 में। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नंदलाल बसु किसके शिष्य थे? तो नंदलाल बसु किसके शिष्य थे? ये अवनींद्रनाथ टैगोर जी के शिष्य थे। बी विल बी राइट आंसर। फिर अगले क्वेश्चन में भी सुमेलित करना है। तो नागजी पटेल की कौन सी पेंटिंग है? तो नागजी पटेल की है बेनियन गेटवे। ये क्या है? इनकी मूर्ति है। ठीक है, ये मूर्ति है बेनियन गेटवे। फिर पुष्पमाला इनकी कौन सी है? तो इनकी है एंड देन व्हाट हैपेंड। नंद गोपाल की कौन सी इनकी मूर्ति है? तो मेमोरीज ऑफ ए हीरो स्टोन। और मीरा मुखर्जी की तो अशोका एट कलिंग, यहाँ पे कलिंग होगा। ठीक है, तो देख लेते हैं पहले का कौन सा सही है, चौथा नंबर। दूसरे का कौन सा सही है, सॉरी पहले का कौन सा सही है, थर्ड नंबर। दूसरे का कौन सा सही है, चौथा नंबर। एंड तीसरे का कौन सा सही है, तो पहला नंबर। और डी का कौन सा सही है, तो डी का दूसरा नंबर सही है। तो तीसरा चौथा पहला दूसरा, तीसरा चौथा पहला दूसरा, ये कौन सा ऑप्शन सही है? तीसरा चौथा पहला दूसरा, ये पहला वाला ही ऑप्शन राइट होगा। फिर आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कला एवं शिल्प महाविद्यालय लखनऊ के पहले भारतीय प्राचार्य कौन थे? तो भारतीय प्राचार्य की बात आती है तो असित कुमार हल्दर। अगर पूछा जाता लखनऊ कला एवं शिल्प महाविद्यालय के पहले प्राचार्य कौन थे, तो नैथेलियन हर्ड थे। उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, उस चित्रकार का नाम लिखिए जिसने अंधे होने के कारण या अंधे होने के बावजूद भी अपना काम जारी रखा। तो वो है विनोद बिहारी मुखर्जी या बीबी मुखर्जी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मुर्गी के साथ संथाल महिला किस कलाकार का चित्र है? तो ये राम किंकर बैज का चित्र है। सी विल बी राइट आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है अवतार सिंह पवार थे, ये किस रूप में प्रसिद्ध थे? तो मूर्तिकार। बी विल बी राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन है राजसभा में द्रौपदी नामक चित्र किस चित्रकार ने बनाया है? तो ये बहुत ही फेमस पेंटिंग है राजा रवि वर्मा की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो कला संस्थान है उनके बारे में देखना है, उनको सीक्वेंस में लगाना है। तो सबसे पहले कौन सा कला संस्थान आता है? तो मद्रास, उसके बाद कलकत्ता, फिर मुंबई, फिर लाहौर। तो मद्रास कला संस्थान की स्थापना 1850 में हुई थी और कलकत्ता की स्थापना 1854 में हुई थी। मुंबई की स्थापना कब हुई थी? तो मुंबई कला संस्थान की स्थापना हुई थी 1857 में और लाहौर की 1875 में। ठीक है, तो इसका सीक्वेंस ये होगा। फिर अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, पैल रंगों में मालावार ब्यूटी किसने चित्रित किया? तो ये राजा रवि वर्मा की है पेंटिंग। बी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिए गए विकल्पों में से उस चित्रकार की पहचान करें जो विकर्ण श्रृंखला को बनाया है। तो वो है तैयब मेहताब। डी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट वन क्वेश्चन है पेंटिंग कार्य के लिए निम्नलिखित में से किस कलाकार स्टूडियो का उपयोग जापानी कलाकार योकोयामा ताइकान द्वारा किया जाता है? तो वो कौन होंगे? तो वो है अवनींद्रनाथ टैगोर। डी विल बी राइट आंसर। ओके, अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस चित्रकार ने हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन के पंडाल को सजाने का कार्य किया था? तो वो है नंदलाल बोस जी। फिर अगला क्वेश्चन क्या है, इनमें से कौन से कलाकार ने अपने कलाकारी के लिए लकड़ी को जलाता और काटता था? कौन सा कलाकार अपने कलाकारी के लिए लकड़ी को जलाता और काटता था? तो किसका नाम आता है? जयराम पटेल का। सी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट में सुमेलित करना है तो बटरफ्लाई फॉर्मेशन ये कृति किसकी है? तो कृष्णा रेड्डी की है। वुमेन एंड गोट ये किसकी है? तो के लक्ष्मा गौड़ की। देवी किसकी है? तो ज्योति भट्ट की है। द एक्लिप्स किसकी है? तो शोभनाथ होर की है। तो देख लेते हैं पहले का कौन सा सही है? थर्ड नंबर। दूसरे का कौन सा सही है? 4 नंबर। तीसरे का कौन सा है? पहला। और डी का कौन सा सही है? तो दूसरा नंबर। तो 3 4 1 2 3 4 1 2 ये थर्ड वाला ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। ये थर्ड सी ऑप्शन विल बी राइट। ओके, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हरिपुर कांग्रेस के पोस्टर किसने चित्रित किए थे? तो नंदलाल बोस। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ताजमहल भारतीय नारीत्व की साकार प्रतिमा है, ये कथन किसका है? तो ये कथन है ईवी हैवल का।
सी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत शिल्प के षडंग पुस्तक के लेखक कौन है? तो अवनींद्रनाथ टैगोर है। सी विल बी राइट आंसर। फिर कांगड़ा शैली के चित्रों के विषय क्या थे? तो कांगड़ा शैली के चित्रों के विषय जो थे वो रागमाला है या कृष्णलीला है, नायक नायिका है या उपयुक्त सभी है? तो इसमें उपयुक्त सभी सारे ऑप्शन राइट होंगे। फिर है कुल्लू स्कूल का सबसे पुराना नाम क्या है? तो कुलंत पीठ। ए विल बी राइट आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस शासक के समय में नाथ संप्रदाय संबंधित चित्र बने थे? तो कौन से शासक है? जोधपुर के महाराजा मान सिंह के समय में। फिर अगला क्वेश्चन है किस लघुचित्र शैली में देदीप्यमान आभायुक्त रंगों का गहरी सुसंगति के विरोध में उपयोग हुआ है? ये आकारों की निश्चितता बाह्य रेखाओं के भीतर सपाट रूप में लगाए गए हैं। तो वो कौन सी शैली है? तो वो राजस्थानी शैली है। कौन सी है? राजस्थानी शैली। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है नील नदी की घाटी में कौन सी सभ्यता पनपी थी? तो मिस्र की सभ्यता। सी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है? फिरका पेंटिंग का संबंध किस चित्रण शैली से है? तो फिरका ये कंपनी शैली से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुगल सुंदरी के चित्र किसके समय बने थे? तो मुगल सुंदरी के चित्र जहांगीर के समय बने थे। और यवन सुंदरी की बात आएगी, यवन सुंदरी के चित्र किसके समय बने? तो किसका नाम आएगा? शाहजहां का नाम आया, शाहजहां। ओके, तो याद रखेंगे। फिर अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है? कारखाना किस चित्र शैली से संबंधित है? तो कारखाना मिनिएचर शैली से संबंधित है। मिनिएचर या लघु चित्र शैली कह सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन क्या है? 1610 से 1620 ईस्वी के मध्य गोलकुंडा में कौन सी सचित्र पोथी चित्रित की गई थी? तो गोलकुंडा में दीवाने हाफिज। किसका नाम आता है? दीवाने हाफिज का। फिर अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है जहांगीर कालीन भारतीय सुंदरी, जो भारतीय सुंदरी का चित्रण हुआ है वो किस संग्रहालय में है? तो भारत कला भवन वाराणसी में ये सुरक्षित है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मुगल लघु चित्र का क्षेत्रीय रूप प्रांतीय मुगल अवध वर्तमान के किस स्थान से संबंध रखता है? तो ये लखनऊ है। डी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है चित्रकारों के सही कला अनुक्रम का चयन सीक्वेंस में लगाना है तो सबसे पहले कौन से कलाकार होंगे? तो सबसे पहले होंगे बेहजाद, कमालुद्दीन बेहजाद, फिर मीर सैयद अली, फिर मिस्किन, फिर मंसूर। ठीक है, तो ए विल बी राइट आंसर। फिर है देवास्नो, पांडो, कल्पसूत्र, हस्तलिपि का चित्रण इनमें से किस कला स्वरूप से प्रभावित है? तो इसका संबंध किससे है? तो इसका संबंध फारसी कला से है। ए विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है पांडुलिपि, चित्रित पांडुलिपि है पुस्तक कौन सी है? दास्ताने अमीर हमजा, जिसे सामान्यतः हमजा नामा के नाम से जाना जाता है, कि अधिकांश भाग को किस मुगल शहंशाह के संरक्षण में चित्रित किया गया है? तो वो कौन है? अकबर। अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा हमजा नामा का जो चित्रण हुआ है किसके समय प्रारंभ हुआ है? तो हुमायूं का नाम आएगा। अगर किसके समय पूरा हुआ है तो अकबर का नाम आएगा। या पूछा जाएगा किसके समय चित्रण हुआ है तो तब भी अकबर ही लगाएंगे। उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है? जैन धर्म के अनेक तीर्थंकर किस सचित्र पोथी में चित्रित हैं? तो कौन सी सचित्र पोथी में चित्रित हैं? कालकाचार्य कथा में। सी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है भारत में सचित्र पुस्तकें सर्वप्रथम किस माध्यम पर बनी हैं? तो ताड़पत्रों पर बनी है, तालपत्रों पर। ठीक है, कहीं कहीं कागज़ पर भी दिया होता है, तो अगर तालपत्र ऑप्शन में नहीं है तब कागज़ लगाएंगे। तो आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट जरूर करें और अपने दोस्तों में क्लास शेयर करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।